गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें हमारी क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड रेडियस ऑफ इट्स बेस एंड इट्स वॉल्यूम। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें ये बोला गया है कि जो सिलेंडर है, ठीक है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस दे रखा है, मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, कितना है 94.2, और उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट दे रखी है, कितनी है 5 सेंटीमीटर। आपको क्या क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करनी है, उसके बेस के उसके आधार की त्रिज्या निकालनी है और उसका आयतन भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन दिया है, हाइट दे रखी है, कितनी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ इट्स बेस मतलब आधार की त्रिज्या हमें निकालनी है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं लेटरल सरफेस का, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जो कि कितना है आपका 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है 2πr/h। लेटरल सरफेस जो होता है किसका, सिलेंडर का, वो होता है 2πr/h इज इक्वस टू कितना है 94.2। वैल्यू पुट करते हैं, 2 का 2, पाई की वैल्यू 3.14, आर का आर, एच कितना है 5 इज इक्वस टू 94.2। अब हम क्या करेंगे, हमें आर फाइंड करना है। आर फाइंड करने के लिए पहले हम आर निकालेंगे, ठीक है, मतलब हम रेडियस निकालेंगे, और सेकंड नंबर पे हम वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो रेडियस निकालने के लिए यहाँ पर हमने जो वैल्यूज़ पुट की हैं, ये तीनों वैल्यूज़ कहाँ जाएगी, इसके डिवाइड में, क्योंकि आर के मल्टीप्लिकेशन में है, इनटू में है, तो ये सारा कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 5, ये तीनों चीज़ें यहाँ से नीचे आ गई। अब 5 टू ज़ा हो जाएगा आपका 10, और 3.14 एज इट इज़ रहेगा। 94.2 ऑलरेडी है यहाँ पर, और इन दोनों का इंटू 3.14 और 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा 31.4। यहाँ पर हम देखें, पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 डिजिट है, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 942 डिवाइडेड बाई 314। अब हम इसको कैंसिल करते हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे। हमने इसको डिवाइड किया तो 2 से किया, 2 वन ज़ा 2, 1 बचेगा, 11 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, एंड फिर से 1 बचेगा तो 14, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा 14, एंड 2 1 ज़ा 2, 471 अपॉन में 157। अब हम इसको डायरेक्ट कैंसिल करते हैं। 157 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी रेडियस कितनी आ गई 3। ठीक है, अब ये किस में आएगी, सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, उसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। हाइट आपको दे रखी है, ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर दे रखी है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बेलन का आयतन कितना होता है πr²h। वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3 इंटू 3, और एच कितना आएगा आपका 5। ठीक, यहाँ पर 22 इंटू इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 22 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 7, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ 990 डिवाइडेड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका ये फिनिश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका क्या है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। द कैपेसिटी ऑफ अ क्लॉज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर्स। हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। आपको क्या करना है, जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर, और उसका जो कैपेसिटी है वो 15.4 लीटर है। आपको ये बताना है कि उसमें कितने मीटर, स्क्वायर मीटर मेटल की शीट लगेगी उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। 6 में गिवन है, क्या गिवन है, हाइट ऑफ अ सिलेंड्रिकल विसल। सिलेंड्रिकल जो विसल है उसकी हाइट कितनी है 1 मीटर है, यानी बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई कितनी है 1 मीटर है। कैपेसिटी कितनी है 15.4 लीटर, यानी धारिता 15.4 लीटर। ठीक है, अब मैं इसको लीटर से किस में कन्वर्ट कर दूँ, मीटर क्यूब में। जब लीटर से ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट होगा तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 15.4 डिवाइडेड बाई 1000 मीटर क्यूब हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ अ सिलेंड्रिकल विसल, ठीक है, कितना है 15.4 लीटर, ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है। बेलनाकार बर्तन की धारिता दे रखी है 15.4 लीटर। ठीक, अब हम आगे क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, जो πr²h है ये इसका फार्मूला है। ठीक, और 15.4 डिवाइडेड बाय मैंने 1000 लिया है, क्योंकि ये मीटर क्यूब में मैंने इसको चेंज कर लिया है। पाई की वैल्यू 22/7, r² इंटू एच कितना है 1 इज इक्वस टू 15.4 डिवाइडेड बाई 1000। ठीक, r² यहीं रखा, और ये जो 22/7 है ये इधर आकर उल्टा हो जाएगा 7/22।
15.4 जो है पॉइंट हटाया तो एक ज़ीरो नीचे और बढ़ जाएगा। 154 डिवाइडेड बाई अब हो गया है 10,000 एंड 7/22। इसको जब हम कैंसिल करेंगे किससे, 11 से, 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 4 बचेगा, 11 4 ज़ा 44, ये हो जाएगा आपका 14। फिर 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, यहाँ बचेगा 7 × 7 डिवाइडेड बाई 10,000। अब हम इसको ब्रेक करते हैं, यहाँ 100 × 100 हो जाएगा और ये 7 × 7 ऑलरेडी है। R² = 7 × 7 और 100 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब इसमें स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो 7 × 7 डिवाइडेड बाई 100 × 100, या 7/100 एक बार क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। R की वैल्यू कितनी आ गई, 7/100 मीटर। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी वो फाइंड करना है। तो हम इसको लिखते हैं मेटल शीट रिक्वायर्ड, यानी धातु की चादर की आवश्यकता कितनी है। तो इसके लिए हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी बैलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फार्मूला होता है 2πr r + h। 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/100, इंटू में r की वैल्यू 7/100, ये हमने यहाँ ऊपर पहले फाइंड की है, प्लस में 1, 7 से 7 कैंसिल, 2 × 22 डिवाइडेड बाई 100, 100 का इंटू 1 में होगा तो 100, 7 + 100 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा। अब 7 + 100 107 हो गया डिवाइडेड बाई 100, और 2 × 22 कितना आ जाएगा, 44 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इन दोनों का ऊपर ऊपर पहले तो इसका करेंगे, 2 ज़ीरो है नीचे, तो हम इसको 107 को किससे डिवाइड करेंगे, 100 से, तो 2 ज़ीरो है, तो यहाँ पॉइंट यहाँ सपोज करके इसको 2 डिजिट क्या कर देंगे, आगे प्लेस कर देंगे, तो ये आएगा 1.07। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लिकेशन आया 4708 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100, 100 से डिवाइड करेंगे, ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.7। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन विथ रेडियस और हाइट। मतलब आपको क्या करना है, लंबवृत्तीय बेलन का क्या निकालना है, आयतन निकालना है, त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई भी दे रखी है। राइट सर्कुलर कॉन वॉल्यूम निकालना है किसका, राइट सर्कुलर कॉन का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन दिया है, क्या दिया है, रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3πr² h, यानी शंकु का आयतन होता है 1/3πr² h। 1/3 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 6 × 6 एंड h कितना आ जाएगा आपका 7। कैंसिल करेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 22 × 2 × कितना आएगा 6। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फाइनली आएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेकंड इसकी फिर से क्वेश्चन आपको दे रखा है, रेडियस भी दे रखी है और हाइट भी दे रखी है। इसमें भी हमें वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, यानी शंकु का क्या निकालना है हमें, आयतन। ठीक, वॉल्यूम ऑफ कोन शंकु का आयतन, ये हो गया 1/3πr² h। 1/3 लिखा है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर आपका आएगा 3.5 डिवाइडेड बाय, हमने यहाँ क्या किया है, पॉइंट हटा दिया है तो एक ज़ीरो लग गया, यहाँ से भी पॉइंट हटाया तो आगे क्या लग गया, एक ज़ीरो लग गया, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है। इंटू में क्या आ जाएगा 12, इसको पीछे लिख के हम सॉल्व करते हैं। 1/3 × 22/7 इंटू में 35/10 इंटू 35/10 इंटू 12। अब इस पूरे को हम सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं आपको अलग से लिख के दिखा के फिर से सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि वहाँ समझ में नहीं आएगा आपको। 35/10 इंटू 35/10 इंटू में क्या आ जाएगा आपका 12। ये सॉल्यूशन मैं आपको फिर से यहाँ करके दिखा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। ठीक, यहाँ पर 5 से 2 से 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35। ठीक, ये 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल, नीचे अब कुछ भी नहीं बचेगा, ऊपर बचेगा सिर्फ 22 × 7। देखिए ये 22 × 7 मैंने आपको सॉल्व करके अलग से दिखाया है, 22 × 7, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका आंसर।